आजकल रील्स जो हैं बहुत ही दुखदाई साबित हो रही हैं। व्यक्ति उनको उनमें लगा है तो लगा ही है। यदि मोबाइल पकड़ लिया है तो मोबाइल चलाता ही जा रहा है। उसमें ही समय अपना गँवा रहा है। आज हम फिर आप सभी के बीच में अपने प्रिय साथी और बचपन के मित्र अंकित दीक्षित से बात करने के लिए आए हैं और इनके जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। और अभी-अभी इनका इंडियन रेलवे में सिलेक्शन भी हुआ है, तो इनके लिए ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं थोड़ा अंकित भाई के बारे में पहले आपको बता दूं कि अपने परिवार की स्थिति बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने के बाद भी अंकित भाई के माता-पिता ने इनको पूरा सहयोग किया इन्हें पढ़ाने में और इनके पिताजी ने इन्हें बहुत ही अपनी कमजोर परिस्थितियों में किसी भी तरह से पढ़ाया और अंकित भाई ने जैसे ही सुध संभाली, जैसे ही बड़े हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए और इनका जीवन ये रहा है कि इन्होंने बहुत आज से लगभग 10-12 साल पहले से ही अपना अपने पैरों पर खड़े हुए और कमाना स्टार्ट किया और उनके कमाने का ज़रिया था शिक्षा और इन्होंने एक शिक्षक के तौर पर, एक प्राइवेट शिक्षक के तौर पर लगभग 10-12 साल काम किया और कई सारे बच्चों का भविष्य बनाया, उन्हें अच्छी राह दिखाई और इनका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल रहा है अभी तक। और अंकित भाई के बारे में बताएँ तो इसके बाद लगातार अपनी लाइफ़ के लिए भी ये प्रयास करते रहे और भगवान की कृपा से आज इनका इंडियन रेलवे में सिलेक्शन भी हो गया है। तो ये भी निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। तो मैं अंकित भाई के जीवन के संघर्ष पर आज आप सभी से बात करना चाहता हूँ। कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। तो अंकित भाई को इंडियन रेलवे में सिलेक्शन होने के लिए पहले तो बहुत-बहुत बधाई। फिर मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सरकारी जॉब बहुत बड़ा सपना होती है और उसकी परिवार की तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए काफ़ी होती है। तो मैं अंकित भाई को कहना चाहता हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद अपने आप को कैसा फ़ील कर रहे हैं और जो अन्य तैयारी कर रहे हैं लड़कों, जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत-बहुत धन्यवाद गौरव भाई, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया और शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब पाई है और प्रत्येक एक नंबर परिवार के लिए ये बहुत खुशी का माहौल भी होता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिली है। और मैं उन सभी युवाओं के लिए भी कहना चाहता हूँ कि जो लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को बरकरार निरंतर रखें। सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी पढ़ाई को लगातार बरकरार रखते हैं। तो अंकित भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी काम में लगे होते हैं, अपनी सफलता के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, उस समय कई लोगों द्वारा आपको गिराने की कोशिश की जाती है, आपको आपका मनोबल डाउन करने की कोशिश की जाती है, आपको नीची नज़रों से देखने की कोशिश की जाती है और आपके सफलता में कहीं न कहीं वो लोग विरोध बनने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई, आपका प्रश्न जो है बहुत अच्छा है और जब भी कोई स्टूडेंट मतलब अपनी तैयारी करता है तो उसके बीच में परेशानी तो होती है। 80% लोग ऐसे होते हैं जो उसको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करते हैं और 20% उसका मनोबल बढ़ाते हैं। तो इस समय आपको क्या करना है कि आपको अपने आत्मविश्वास को उस 80% 20% की बजाय 80% से ऊपर ले जाना है। आपको अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू बनाए के रखना है और इन चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा। तो अंकित भाई आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी इस असफलता और सफलता के बीच में आपके माता-पिता का किस प्रकार योगदान रहा? उन्होंने किस प्रकार से आपका सहयोग किया और माता-पिता की क्या भूमिका रही? और मैं चाहूँगा कि आप अन्य लोगों को उनके जीवन में उनके माता-पिता का किस प्रकार योगदान रहता है, इस बारे में कुछ बताएँ? गौरव भाई आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि व्यक्ति की सफलता में माता-पिता का क्या योगदान है? हमारे माता-पिता का हम पर बहुत समर्थन रहा, उन्होंने हमेशा आत्मविश्वास से भरकर रखा। अब जबकि घर में शिक्षा का माहौल ना होने के बावजूद उन्हें शिक्षा के प्रति हमें अग्रसर रखा और हम पर उनका पूर्ण विश्वास रहा। हम पर नज़र रखी, हर स्थिति परिस्थिति में हमारा समर्थन किया और आगे बढ़ने के लिए भी हमेशा मनोबल बढ़ाते रहे। और हम प्रत्येक बच्चे से भी कहना चाहेंगे कि व्यक्ति की सफलता में माता-पिता का योगदान बहुत अहम है। जब तक माता-पिता का सहयोग नहीं होगा, तो वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और हर छात्र माता-पिता का सम्मान करे, प्यार करे, उनका आशीर्वाद जीवन में बहुत अमूल्य है। तो अंकित भाई मैं आपसे अगली बात पूछना चाहता हूँ कि कई सारे युवा
अपने जीवन को, अपने समय को व्यर्थ करते रहते हैं, वो शिक्षा से नहीं जुड़ते हैं, वो गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं और वहाँ का, गाँव का या शहर का एक माहौल खराब हो जाता है, एक वातावरण खराब हो जाता है और उसमें आने वाले छोटे बच्चे भी उसी में लग जाते हैं और वहाँ एक बहुत ही नेगेटिविटी फैल जाती है और वो लोग शिक्षा से बहुत दूर होते चले जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उन लोगों को, आपके उन बच्चों को, उन लड़कों को आप किस प्रकार निर्देश देना चाहेंगे? उन्हें क्या बताना चाहेंगे और उन्हें सही राह पर लाने के लिए किस प्रकार संदेश देना चाहते हो? गौरव भाई, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि युवा जो हैं अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। हम उन युवाओं से कहना चाहेंगे कि अपना व्यर्थ समय ना गवाएँ और शिक्षा युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के पथ पर अग्रसर हों और अभी अपना समय व्यर्थ करेंगे तो वो समय आगे के लिए बहुत दुखदायी होगा। हम देख भी रहे हैं कि बहुत सोशल साइट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर बहुत व्यर्थ समय कर रहे हैं। आजकल रील्स जो हैं, बहुत ही दुखदायी साबित हो रही हैं। व्यक्ति उनको उनमें लगा है तो लगा ही है। यदि मोबाइल पकड़ लिया है तो मोबाइल चलाता ही जा रहा है। उसमें ही समय अपना गँवा रहा है। तो हम उन युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़कर शिक्षा के प्रति अग्रसर हो जाएँ। शिक्षा जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो अंकित भाई से मिलकर बहुत-बहुत खुशी हुई और इन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का अच्छे से जवाब दिया जो कि कहीं न कहीं युवाओं के लिए लाभदायक हैं और कहीं न कहीं समाज के लिए लाभदायक हैं और एक संघर्षमय जीवन के लिए लाभदायक हैं। तो आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसी प्रकार मैं अन्य संघर्षशील व्यक्तियों को आपके सामने लाता रहूँगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।